भगवत गीता के 18वें और आखिरी अध्याय को मोक्ष सिद्धांत योग के नाम से जाना जाता है। इस अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के अंतिम रहस्यों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि सच्चे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्मों के सिद्धांत, ज्ञान के गहरे रहस्यों और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताऊंगा। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, कर्मों के सिद्धांत क्या हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, कर्म का सही तरीका यह है कि तुम्हें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। सच्चे ज्ञान के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता को समझना और भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण करना मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति सच्चे कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग को अपनाता है वह संसार की माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। इन तीनों मार्गों के सही संतुलन से व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ सकता है और जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग में संतुलन कैसे बनाए रखें? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, तुम्हें सभी तीनों मार्गों, कर्म, ज्ञान और भक्ति का सही संतुलन बनाना होगा। कर्म करते समय ज्ञान और भक्ति को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ज्ञान से आत्मा की सच्चाई को समझना और भक्ति से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखना चाहिए। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति इस संतुलन को बनाए रखता है और सच्चे समर्पण के साथ जीवन जीता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और संसार की अस्थायीता से परे जाकर शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन समझ जाते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाए रखना और सच्चे समर्पण के साथ जीवन जीना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, आपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया और यह भी बताया कि सच्चे समर्पण और संतुलन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, अर्जुन, यही सच्चा ज्ञान है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन को समझकर और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण रखकर तुम जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। सच्चे समर्पण और सही मार्ग पर चलकर तुम संसार की माया से मुक्त हो सकते हो और शाश्वत शांति का अनुभव कर सकते हो। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना, आत्मा की सच्चाई को ज्ञान के माध्यम से समझना और भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इन तीनों मार्गों के सही संतुलन से व्यक्ति संसार की माया और बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।